दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर उतरते ही विराट ने जड़ा शतक तो सरफराज के बाद रविंद्र जडेजा ने मचाया, तांडव वही सुंदर ने दिया उनका भरपूर साथ। दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को पहुंचाया 600 रनों के पार। फिर बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया और टीम इंडिया को दूसरे दिन ही जीत की तरफ बढ़ा दिया। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में किया जबरदस्त पलटवार, कैसे बुमराह और सिराज के तूफान में उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के बीच खेले गए इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार ऑस्ट्रेलिया में कितने टेस्ट मैच जीत पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक एक से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा पर एक कांटे का मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का मौका मिला और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 90 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 448 रन बनाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान खुद यशस्वी जायसवाल ने दिया। 148 रनों की बेमिसाल पारी खेली तो वहीं उनका साथ बखूबी सरफराज खान ने भी निभाया। भले ही वह शतक ना लगा सके हो, लेकिन उन्होंने 79 रनों की लाजवाब पारी खेली। विराट भी पहले दिन का खेल खत्म होने तक 98 रन बनाकर नाबाद रहे। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पहले ओवर में ही विराट कोहली ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपनी शानदार सेंचुरी पूरी करी, अपने बल्ले का इस्तकबाल किया। लेकिन तभी 102 रन बनाकर वह स्टार्क को अपना विकेट ले बैठे तो इस गेंदबाज ने सरफराज खान को भी आउट कर अचानक से टीम इंडिया को बैकफुट में धकेल दिया था, जहां सरफराज 81 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। ऐसे में अब मैदान पर मोर्चा संभालने सर रविंद्र जडेजा के साथ वॉशिंगटन सुंदर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी रनों की रफ्तार बिल्कुल कम नहीं होने दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार चौके लगाए। जडेजा आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जडेजा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते भारत का स्कोर 480 रनों के पार पहुंच गया। पहले सेशन में भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर हावी नजर आ रही थी। जडेजा तेजी से टीम के लिए रन बटोर रहे थे, वहीं उनका बखूबी साथ सुंदर भी निभा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। दूसरा दिन भी भारत के नाम होता हुआ नजर आ रहा था। जडेजा टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए, वही सुंदर उन्हें भरपूर स्ट्राइक दे रहे थे। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और गेंदबाजी करने आए नेथन लियोन की गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर जडेजा ने अपनी 50 भी पूरी कर ली और धीरे धीरे भारत का स्कोर 530 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। सुंदर और जडेजा भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे और वह लम्हा आते देर नहीं लगी। जब टीम इंडिया 550 रनों का आंकड़ा आसानी से पार कर गई तो इसी दरमियान गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस की जडेजा ने ऐसी खराब हालत करी कि उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के ठोककर स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया। देखते हो देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। जडेजा वहीं अपने शतक के बेहद करीब आ गए। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने केवल 130 गेंद का सामना करते हुए शतक ठोक दिया। जडेजा अपने प्रचंड रूप में आ चुके थे, टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, लेकिन तभी लंच ब्रेक से पहले जडेजा ने एक बड़ी गलती कर दी। लायन की गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में अपना विकेट बाउंड्री पर कैच दे बैठे और भारतीय टीम को 593 रनों के स्कोर पर बड़ा झटका लग गया।
जडेजा टीम के लिए 103 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन सुंदर मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मोहम्मद सिराज आए, लेकिन सिराज अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। भारतीय टीम थोड़ा सा बैकफुट में नजर आने लगी। इस विकेट के बाद लंच कर दिया गया। लंच के बाद एक बार फिर सुंदर के साथ हर्षित बल्लेबाजी करने के लिए आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। भारत का स्कोर 600 रनों के पार पहुंच गया, लेकिन तभी हर्षित ने बड़ी गलती की। स्टार्क की गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद सीधा पैड पर जा लगी और वह एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम के लिए आखिरी उम्मीद बनकर मैदान पर आए जसप्रीत बुमराह। सुंदर का उन्होंने भरपूर साथ निभाया। देखते ही देखते सुंदर ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन 50 रन बनाने के बाद सुंदर जल्दबाजी कर बैठे और छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे। भारतीय टीम 609 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ उस्मान ख्वाजा आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अपनी टीम का खाता हेड ने बुमराह की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वही ख्वाजा ने भी सिंगल लेकर अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। बुमराह से लेकर हर्षित राणा हर गेंदबाजों के खिलाफ यह दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह का जादू सिर चढ़कर बोलता है। जी हां, 8वां ओवर लेकर आए। बुमराह ने सबके भरोसे पर खरा उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 32 रनों के स्कोर पर पहली सफलता मिल गई। लेकिन उस्मान ख्वाजा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मार्नस लबुसैन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभाल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया और अपनी टीम को 11 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 63 रनों तक एक विकेट पर पहुंच चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही थी। टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी बुमराह ने इस बार फिर मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताते हुए 19वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाया और सिराज ने ओवर की अंतिम गेंद पर इस बार लाबुसैन को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता बटे 7-2 रनों के स्कोर पर मिल गई। उनके आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मैदान में आ चुके थे। अब यह दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ख्वाजा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। टी ब्रेक तक 24 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 92 रन 2 विकेट पर बना लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैदान पर उतरते ही ख्वाजा ने अपना 50 रन पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। ख्वाजा टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वही स्मिथ भी टीम इंडिया की नाक में दम कर चुके थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कप्तान बुमराह और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे बड़ी मछली उस्मान ख्वाजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता 128 रनों के स्कोर पर दिला दी। स्मिथ मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मिचेल मार्श आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 159 रनों तक पहुंच गया था। यह दोनों बल्लेबाज भी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैदान पर गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते स्मिथ ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन तभी कप्तान बुमराह ने एक बार फिर मैच में ट्विस्ट ला दिया।
बॉलिंग स्पेल में बदलाव कर 46वां ओवर फेंकने के लिए जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 197 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। स्मिथ अपनी टीम के लिए 65 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब एलेक्स कैरी आ चुके थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे यह भी मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई। ऐसे में अब मिचेल मार्श के साथ बल्लेबाजी करने के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन 54वां ओवर लेकर आए सिराज के ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस अपना विकेट खो बैठे। एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 6वां विकेट मिल गया। अब मैदान पर मार्श का साथ देने के लिए नेथन लियोन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 60 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 232 रनों तक पहुंचा दिया और इसी के साथ आज दूसरे दिन का खेल भी खत्म कर दिया गया, जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के लिए 3 सफलताएं हासिल की। जडेजा को 1 विकेट मिला, वहीं सिराज को भी 2 विकेट मिले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भारत के स्कोर से कोसों दूर थी। यह हासिल कर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। दूसरे दिन के खेल के खत्म होने के बाद अब हर किसी की नजरें तीसरे दिन पर टिकी हुई है कि जल्द से जल्द भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का विकेट उखाड़कर फिर से बैटिंग करें। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम क्या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से हरा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।